बिहार की राजनीतिक गलियारों में पिछले कुछ दिनों से ये चर्चा चल रही थी कि नीतीश के मन में क्या है। ये चर्चा अब और आगे बढ़ गई है और अब अटकलें हैं कि नीतीश कुमार अगले 48 घंटे में बड़ा फैसला ले सकते हैं। बड़ा फैसला या एनडीए में जाने का फैसला है? नीतीश इसके संकेत भी दे रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर नीतीश फिर क्यों पाला बदलने की तैयारी कर रहे हैं। किसी भी परिस्थिति में लौट कर जाने का प्रश्न नहीं पैदा होता। रहें या मिट्टी में मिल जाए, आप लोगों के साथ अब कोई समझौता भविष्य में नहीं होगा, असंभव। एनडीए में आएंगे, स्वागत है एनडीए में आ जाए नीतीश जी। जो भी होगा 1-2 रोज के अंदर में होगा। बिहार की सियासत में फिर वही सवाल है, नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं। कभी हाँ कभी ना वाले अंदाज में बिहार कुमार फिर वहीं पहुंच गए हैं जहां से सियासी कयासबाजी तेज हो गई है। अटकलें लगने लगी हैं कि नीतीश कुमार अगले चंद घंटों में फिर एनडीए में शामिल हो सकते हैं। करीब एडवांस स्टेज में एनडीए में आएंगे, जो भी होगा 1-2 रोज के अंदर में हो जाएगा। इन अटकलों की तस्दीक दिल्ली से पटना तक चल रही सियासी सरगर्मी कर रही है। पटना में नीतीश ने जेडीयू के दिग्गज नेताओं के साथ बैठक की। राबड़ी देवी के आवास पर आरजेडी के दिग्गज नेताओं का जुटान हुआ, तो दिल्ली में अमित शाह ने बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ बिहार के हालात पर चर्चा की। सवाल यह है कि आखिर मजे से चल रही महागठबंधन की सरकार में ये संकट कैसे आ गया। आखिर क्यों नीतीश कुमार के मन में फिर एनडीए को लेकर प्रेम के अंकुर फूटने लगे हैं। इन सवालों के जवाब जानने से पहले नीतीश का ये बयान सुनिए। कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे। आजकल लोग परिवार का लोग कितना करते रहता है, नेता बनता है। आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है। कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती के मौके पर परिवारवाद पर अटैक करते हुए नीतीश ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन ये बयान लालू प्रसाद यादव के कुनबे को चुभ गया। सिंगापुर में रहने वाली लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने 20 मिनट में एक के बाद एक 3 पोस्ट की। रोहिणी ने भी अपने पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन जाहिर है निशाना नीतीश थे। रोहिणी आचार्य कौन है, उसको इतना रिस्पांस दे रहे हैं आप? अब हमारा ही बेटा कहीं कोई ट्वीट कर देगा। आजकल के जो हालात है ट्वीट में आने का और सोशल मीडिया में छाने का, जो एक बीमारी लग गई है बच्चों को और कुछ लोगों को, ये तो बीमारी है, ये छोड़िए ना इसको। वो बच्ची हैं, छोटी बहन है, उन्होंने जो कहा है, कहाँ से कहा, किसको कहा ये नहीं मालूम। वो क्या बोली नहीं बोली उस पर बहुत टिप्पणी भी नहीं करना है ना उसको। मतलब बहुत ज़्यादा जैसे मीडिया में देख रहा हूँ, 1-2 जगह और आया है, मुझे मिलने लोग आए थे, क्योंकि मतलब इसका नहीं है। रोहिणी ने अपना ट्वीट बाद में डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। इसी बीच पटना में नीतीश ने 30 जनवरी को पूर्णिया में राहुल गांधी के साथ मंच साझा करने से इनकार कर दिया। 3 फरवरी को झारखंड में होने वाली अपनी रैली रद्द कर दी। 4 फरवरी को पीएम के साथ बेतिया में मंच साझा करने पर सहमति जताई। इन खबरों के बीच नीतीश के करीबी और राजनीतिक सलाहकार केसी त्यागी दिल्ली के लिए उसी प्लेन से रवाना हुए जिसमें बिहार बीजेपी के मुखिया सम्राट चौधरी सवार थे। दोनों अगल बगल की सीट पर सवार थे। हालांकि दिल्ली पहुंचकर केसी त्यागी महागठबंधन में सब कुछ ठीक होने का दावा करते रहे, लेकिन बिहार में नीतीश के करीबी कुछ और इशारा कर रहे थे। इंडिया गठबंधन सलामत है। जेडीयू पार्ट है। सर एनडीए में जाएंगे नीतीश जी? अभी कुछ ऐसा नहीं। बिहार के हित में माननीय मुख्यमंत्री शुरू से जो अच्छा होगा वो करते आए हैं, आगे भी करेंगे। पहले भी बीजेपी के साथ रहे, लंबे समय तक रहे। बीजेपी के बाद हम लोग महागठबंधन में आए, फिर बीजेपी में गए। तो जिधर मुख्यमंत्री जी जाएंगे, मुख्यमंत्री जी हम लोग के इंजन है, हम लोग बॉगी हैं, उधर साथ साथ जाएंगे। उसमें कहाँ अलग होने से तो पटरी से उतर जाएंगे हम लोग। इन सियासी संकेतों और सरगर्मी के बीच पटना में नीतीश कैबिनेट की बैठक महज 25 मिनट में खत्म हो गई। बैठक के बाद न तो कोई प्रेस नोट जारी किया गया और न ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इससे साफ है कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि जेडीयू और आरजेडी के नेता अभी कुछ भी खुलकर बोलने से बच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सर्टेन घराना जो हाइपोथेटिकल एजेंडे को स्थापित कर करके
वो अनस्टेबल स्थिति मीडिया में बनाने की जो कुछ कोशिश कर रहे हैं, कुछ प्राप्त नहीं होना है। कल गणतंत्र दिवस है, उसी अवसर पर हम अभी बिहार शरीफ जा रहे हैं। सरकार में अभी ठीक है तब तो जा रहे हैं झंडा फहराने। इंडिया गठबंधन में अनदेखी और सीट शेयरिंग को लेकर चल रही खटपट से नीतीश पहले से नाराज थे। जेडीयू का एक बड़ा धड़ा लोकसभा चुनाव को देखते हुए नीतीश पर एनडीए में वापसी का दबाव बना रहा था। जिस तरह नीतीश ने पार्टी अध्यक्ष का पद संभाला और अब नीतीश जो संकेत दे रहे हैं, उससे साफ है कि बिहार की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है। आज तक मैंने अगर चुनाव को लेकर कोई भविष्यवाणी की है, बहुत मैं करता नहीं हूं, तो शायद ही कभी गलत हो सकता है, गलत नहीं होता है। तो बिहार के चुनाव के नजरिए से, लोकसभा के नजरिए से मैं आपको कैमरे पर बता देता हूं, महागठबंधन में नीतीश कुमार अगर चुनाव लड़ेंगे तो उनके दल जदयू को 5 सीट भी नहीं आएगा। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बिहार की सियासत में अगले 48 घंटे बेहद अहम है। जेडीयू ने अपने विधायकों को पटना में रहने को कहा है। पटना में आरजेडी नेता फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में है। दिल्ली से बीजेपी के दिग्गजों की नजर बिहार पर है। गणतंत्र दिवस समारोह का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद नीतीश बड़ा फैसला लेंगे, यानी 4 फरवरी को जब पीएम बेतिया में सभा करेंगे, तब तक शायद बिहार की सियासी तस्वीर बदल चुकी होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।